बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। आज के व्लॉग में बताएंगे कि खंडरात बता रहे हैं अमारत आलीशान थी। नाज़रीन, खबरें ही खबरें हैं, ना जाने कौन सी खबर से शुरू करूं। डरते डरते कुछ आपको बताने की कोशिश करूंगा। पूरा सच आपको पहले ही गुजारिश किया, बताना मुमकिन नहीं। इमरान खान के साथ मजीद क्या होने जा रहा है, खान के साथ मजीद क्या होने जा रहा है, असल अंदर की खबर बताने की कोशिश करूंगा। थोड़ी थोड़ी प्यार की मंजिल है, ज़रा धीरे धीरे चलें। नून लीग को क्यों महसूस होने लगा है कि इनके खिलाफ साजिश हो रही है? ये क्या इमरान खान को माइनस करने के प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका है, या इमरान खान को माइनस करने वाले खुद तलाशे गमशुदा होने वाले हैं या तलाशे गैब होने वाले हैं? मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, कल जब सब कह रहे थे कि इमरान खान को अल-शफा अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है, उसके अदालती रिपोर्ट ही हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है जिसमें अहम इंकशाफात किया गया। कोई भी इंसान जज शायद इस फैसले के बरक्स कोई फैसला ना कर सकता। शफा अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है, मैंने उसी वक्त कहा था कि गड़बड़ है, गड़बड़ है। इमरान खान से मुलाकात ना कराने की कोई तो वजह होगी, बहुत बड़ी गड़बड़ है। इमरान खान का मामला इतना सादा नहीं है। मेरा इससे पहले व्लॉग देख लें, आपको पूरी समझ आ जाएगी। ये चाहते कुछ हैं, कर क्या रहे हैं, लेकिन एक अल्लाह की भी तात है जो इनके इरादों को नाकाम करती है। नाज़रीन, जब राना सनाउल्लाह खान को भी पता नहीं था कि इमरान खान के साथ क्या होने जा रहा है, वो तो कहते थे ये सारी उम्र जेल में रहेगा, 27 सितंबर क्या इसकी मुलाकात ही नहीं कराएगी। लेकिन ये माज़ अल्लाह जो खुदा बनने की दावत करते हैं, खुदा उन्हें ही दुनिया में रुसवा कर देता है। अचानक आदम नज़ीर तारड़ जो वज़ीर कानून है ने आकर बयान दिया है कि और कहा है कि हम इस फैसले को चैलेंज करेंगे। मुझे यकीन है जब ये इस फैसले को चैलेंज करेंगे इमरान खान के अस्पताल मुंतकिल करने को, तो रेफरेंस के तौर पर, मिसाल के तौर पर इमरान खान का केस ज़रूर, नवाज शरीफ का केस ज़रूर रखेंगे। जब नवाज शरीफ को लाहौर हाई कोर्ट ने 50 रुपये के एफिडेविट पर 8 हफ्ते के लिए लंदन भेजा, तो 4 साल तक वापस नहीं आए सुप्रीम कोर्ट से सजा याफ्ता से। आज प्लेटलेट्स के मामले पर भेजा तो उस पर ख्वाजा आसफ ने कहा था, जो मौजूदा वजीर डिफेंस है, मिनिस्टर डिफेंस है, कि हमें उस वक्त की हुकूमत यानी कि इमरान खान और अदालतों ने नहीं, कमर जवेद बाजवा ने भेजा था। लेकिन आज कमर जवेद बाजवा का ये नाम भी नहीं लेते, हर एक को इस्तेमाल करते हैं, छोड़ देते हैं। नून लीग का ये पुराना वतीरा है। अब वजीर कानून कह रहे हैं इसको फैसले को चैलेंज करेंगे। मुझसे मत पूछिएगा कि मुझे किसने कैसे पता था, मेरे पर जलते हैं अब। खासी देर 4 साल से रगड़ा लग गया। अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ करे। आगे क्या होने जा रहा है बताने की कोशिश करूँगा। गैब का इल्म अल्लाह के पास है। लगड़ बगड़ की चीज़ें तो आपको बता रही हैं कि नून लीग परेशान है। कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। नूरीन खान और इमरान खान के दरमियान गुफ्तगू क्या हुई, इसके भी सारी बातें आ चुकी हैं। और उनकी तीनों बहनों, लीमा खान ने और उज़मा खान को बताया गया है, जिस पर तीनों बहनों ने अपनी बड़ी बहन रवीना से बनी गाला में मुलाकात करके हक़ायक़ बताए। और उन्होंने कहा हम किसी भी सूरत में सियासी बात नहीं करेंगे। लेकिन उनकी बहनें कुछ परेशान थी, मिल के आने के बाद कुछ परेशान थी। अब इमरान खान की सेहत क्या है इसके बारे में टेवे नहीं लगाऊंगा, लेकिन हस्पताल को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है। अहम लोग जाकर देख आए हैं कि इमरान खान को कहाँ रखना है, और कोशिश की जा रही है हस्पताल के अमले में वो भी 4-5 लोग यूनिफॉर्म बदल के, यानी कि अस्पताल के अमले का यूनिफॉर्म पहन के वहाँ पहुँच जाए। अब देखते हैं कि इमरान खान ने तो अदालत के हुक्म के मुताबिक जाना ही है। इसीलिए नून लीग अब दोबारा हाई कोर्ट नज़रसानी की अपील करेगी, और नज़रसानी की अपील उसी बेंच के पास होगी जिसने गुज़श्ता रोज़ फैसला सुनाया था। सबसे पहले शुरू करता हूँ, आदम नज़ीर तारड़ साहब काबिल एहतराम हैं, जो अचानक मीडिया के सामने आए और पूरी गेम ही उलटने की कोशिश की। वफाकी वज़ीर कानून आदम नज़ीर तारड़ ने बानी PTI इमरान खान की सेहत और अल-शफा अस्पताल मुंतकिली, नाज़रीन बड़ी मज़ेदारी की बात है। मैं हैरान हूँ कि ये अस्पताल मुंतकिली पर एतराज़ कर रहे हैं जो 50 रुपये के एफिडेविट पर लंदन गए, और जब मीनारे पाकिस्तान
अरबों रुपए लगा के जलसा किया तो नवाज शरीफ साहब ने कबूतर उड़ाया था और बायोमेट्रिक इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर हुई थी। आज इन्हें क्या हो गया है, ना जाने इनके हवास खो गए हैं। नाज़रीन, मैंने बता दिया है, तीनों बहनों ने इस पर मशवरा किया और अपने एक कज़न से अमेरिका और लंदन इमरान खान को जो जिस तकलीफ़ से गुज़र रहा है, जो निशानियाँ डॉक्टरों से राब्ता भी शुरू कर दिया है, डॉक्टरों से लंदन और अमेरिका राब्ता भी शुरू कर दिया है कि ये उनके पास है जितनी वो बहनें मिली हैं। अब नाज़रीन, मैंने बताया था कि आदम नज़ीर तारड़ जो अचानक मीडिया पर आए और पूरी गेम उड़ने की कोशिश की, वज़ीर कानून ने बानी पीटीए की सेहत अल-शफा सतल मुंतकली से अदालती हुक्म पर रद्द-ए-अमल देते हुए साफ कहा कि हुकूमत ने फैसले का जायज़ा लिया है और इस पर नज़रसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू करने का फ़ैसला किया है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इनका कहना था कि हुक्मनामे के दीगर निकात पर कानूनी टीम से मशावरत की गई है और कुछ अमूर के हवाले से इबहाम मौजूद है जिसे वो दूर करना ज़रूरी है। नाज़रीन, मुझे यकीन है कि आदम नज़ीर तारड़ अच्छे आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो उन्होंने हुकूमत ने रिपोर्ट जमा कराई है सुप्रीम कोर्ट पे, जिसकी बुनियाद पर इमरान खान को अस्पताल भेजा गया, वो खुद हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है। और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की किया, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने आर्डर में, तहरीरी आर्डर में लिखा है कि वो गलत तौर पर समाअत ख़त्म की गई, उस पर लकूने हैं, उसे दोबारा बात करेंगे। नारन वफाकी वज़ीर कानून मोहतरम आदम नज़ीर तारड़ साहब ने कहा, मीडिया से गुफ्तगू करते इनका कहना था कि हुक्मनामे के दीगर निकात पर कानूनी टीम से मशावरत की गई है और इसके हवाले से कुछ इबाम है। वज़ीर कानून ने यह मार का सवाल अभी उठा दिया है कि मुल्क की जेलों में बहुत से कैदी मौजूद हैं जो सेहत के मसाइल का सामना कर रहे हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट का ये हुक्म तमाम कैदियों के लिए होगा या सिर्फ पीटीआई के केस तक महदूद रहेगा? इन्होंने वादा किया है कि सज़ा याफ्ता कैदियों को सरकारी अस्पतालों में इलाज की सहूलत दी जाती है, इसलिए अथॉरिटीज़ का यही ख्याल है कि बानी पीटीआई को अल-शफा अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म कानून के मुताबिक नहीं है, इसके खिलाफ नज़रसानी की अपील की जाएगी। नाज़रीन, हैरत है, शायद वज़ीर कानून वकला की सियासत करते रहे हैं, सियासत में नए आए हैं, उन्हें ये नहीं पता आसफ अली जरदारी दर्जनों दफ़ा जेल में जाकर नैब की कस्टडी में हो या जेल की कस्टडी में हस्पताल गए, नवाज शरीफ गए और तो और आसफ अली जरदारी गए, ख्वाजा आसफ गए, जितने भी इनके लीडर हैं, सियासतदान जब भी बीमार होते हैं अस्पताल जाते हैं। ये तो वाहिद लीडर है पाकिस्तान की पूरी तारीख में, 3 साल उसने एक दफ़ा अस्पताल मुंतकिल करने की नहीं की। एक बंदे की आँख की बिनाई 85% चले गई, दिल की धड़कन तेज़ हो गई, बीपी ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो रहा है, नॉर्मल होता है 80 और 120 ऊपर वाला, उनका 100 और 140 निकला। तो इसको अस्पताल ना ले जाएंगे तो और क्या ले जाएंगे, लेकिन वकील साहब का हक है वो जाएं, ये हुकूमत वफाकी हुकूमत का हक है कि वो अदालत में करे। लेकिन हमें यकीन है उस अदालत में जितनी दफ़ा शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसफ अली जरदारी और दीगर लोग सियासतदान जितने भी गए, ख्वाजा आसफ की आँख का मसला था, वो कितने दिन अस्पताल रहे। रेफरेंस के तौर पर वो नवाज शरीफ का केस रखेंगे कि प्लेटलेट नीचे हुए कम हुए, नीचे हुए कम हुए। फैसल बाडा सेनेटर ने कहा कि मेरे घर रिपोर्ट तैयार हुई, जहाज़ में बैठते ही वो ठीक हो गए और 4 साल यूके रहे, मगर एक दफ़ा भी प्लेटलेट्स का वहाँ इलाज नहीं कराया। यकीनन वो उसकी रिपोर्ट भी साथ देंगे। है दूसरी तरफ नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के अंदर की कहानी देखें। मुस्लिम लीग नून के सीनियर सेनेटर नासिर भट्ट ने अपनी ही हुकूमत के खिलाफ एक और साजिश का खदशा जाहिर कर दिया है। बगैर सीटों के 17 सीटों के साथ वफाकी हुकूमत, चंद सीटों के साथ पंजाब हुकूमत, सेनेट में हुकूमत और वज़ीर आज़म इनके, और अब कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ साजिश हुई है। लेकिन ये बता दें, एस्टेब्लिशमेंट और आप एक हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग एक है, वो सूबों पे अलग है, लेकिन साजिश किसने की? नासिर भट्ट साहब ये बताना भूल गए सेनेटर। उन्होंने खदशा जाहिर किया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए नासिर भट्ट बोले कि अपोजिशन जमात के बानी चेयरमैन ने जहां जाना था वो चले गए। साथ ही उन्होंने धमाका किया कि मुझे लगता है कि मियां नवाज शरीफ के हुकूमत के खिलाफ फिर साजिश होने लगी है, लेकिन मियां नवाज शरीफ हर दफ़ा वापस आ जाते हैं और साजिशें करने वाले धीरे के धड़े रह जाते हैं। ये नासिर भट्ट सेनेटर कहते हैं।
मोहतरम नवाज शरीफ के साथ कैसे साजिश हुई, ज़रा रहनुमाई फरमाएं। क्या ये बात गलत है कि नवाज शरीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ डील करके जद्दे गए जब वो बीमार नहीं थे, जेल में थे? क्या ये गलत है कि कमर जवेद बाजवा ने उन्हें प्लेटलेट्स के मामले में भेजा? ख्वाजा आसफ का बयान है, तो वो किसकी साजिश थी? आज तो नवाज शरीफ तो पार्टी के सदर हैं और वज़ीर आज़म तो शहबाज शरीफ हैं। क्या नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ शहबाज शरीफ ने बताएं साजिश की? उनके भाई हैं, वो चाहते तो नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना देते, यास्मीन राशिद से हारे ही सही, लेकिन फार्म 47 में नवाज शरीफ ही डॉक्टर यास्मीन राशिद से जीते हैं। अगर साजिशी इन्होंने ढूंढने हैं तो ये साजिश इशारा किसी लिए कह रहे हैं। इसलिए हमारा एक दोस्त कह रहा था कि ये नून लीग वाले हमेशा जब इक़्तिदार में ना हो तो इस्टेब्लिशमेंट को ज़िम्मेदार करार देते हैं, उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं। PDM के जलसे गुजरावाला में देखें, नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ की तकरीर रिकॉर्ड पर है। ये जो दहशत गर्दी है कि ये हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं, अस्करी क़यादत से था, आज फिर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हालांकि हमारे अदारे इस वक्त मुल्क की सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, यकीनन वो इस मामले में नहीं आएंगे और उन्होंने ओथ लिया हुआ है कि वो सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन नासिर भट्ट साहब बताएंगे। अब ज़रा जेल के अंदर की खबरें सुने। जेल के अंदर बड़े हालात ज़बरदस्त हैं। जेल का अमला खुश है। जो 4 दिन पहले इमरान खान से खाना देने गया था, उस शख्स का कहना है कि हमें यकीन था कि ये शख्स जितनी इबादत करता है, जितनी किताबें अल्लाह के रास्ते में पढ़ता है, इसकी मुश्किलात जल्दी आसान होंगी और हमें समझ नहीं आती इमरान खान को जेल से भेजना ही ज़रूरी था। हमें पता है जितने जुल्म इमरान खान पर ढाए गए, कोई पत्थर भी होता तो वो फट जाता, लेकिन इमरान खान ने सब्र, तहम्मुल और बुर्दबारी और बहादुरी से जेल काटी है। ये जेल ज़राए का कहना है। जेल के अंदर खबर है, बानी तहरीक इंसाफ ने इनकी मशीरा नूरीन नियाज़ी की मुलाकात हुई है और मैं इस पर ज़्यादा तफसील नहीं दोहराऊँगा। यही बताया गया कि कॉन्फ्रेंस रूम में होने वाली ये मुलाकात तकरीबन कमो बेशतर 45 मिनट जारी रही, जिसमें सेहत समेत दीगर अमूर पर गुफ्तगू की गई। नूरीन नियाज़ी ने अपने भाई को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के हवाले से और पिछले 8 माह के तमाम हालात से आगाह किया और इस मौके पर उन्होंने अपने भाई की सेहत का बार बार पूछा, ब्लड प्रेशर का पूछा, हार्ट का पूछा और तमाम उनसे मालूमात लेकर हमारी इतला है चारों बहनों ने अमेरिका और लंदन में मुख्तलिफ डॉक्टरों से मशावरत की कि ये उन्होंने कुछ डॉक्टरों का उन्हें कहना है कि उनके ब्लड के सैंपल बाहर भेजे जाए ताकि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराई जाए कि ब्लड सर्कुलेशन इतनी कम ज़्यादा क्यों हुई, दिल की धड़कन तेज़ ज़्यादा कम क्यों हो रही है, BP कम नीचे क्यों हो रहा है, इसकी वजूहात जानना ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के हवाले से आगाह किया, ताहम मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करने से इनकार कर दिया और सहाफ़ियों के सवाल पर मुलाकात की तस्दीक सिर्फ इतनी की कि अदालत के हुक्म पर मुलाकात हुई है। उधर सहाफ़ी और सियासी हलकों में भी ज़बरदस्त बहस छिड़ गई है। एक साफ़ी नामी बंदा जो अपने आप को साफ़ी कहता ट्वीट करते फिर रहा है कि यही अर्ज़ किया था कि तहरीरी हुक्म आ जाए ताकि कोई गलत उम्मीद ना बंधे। जो तासुर सुबह की समात से मिला था कि हज़रत पर मुंतकिल और इलाज होगा वो शानदार था, लेकिन अगर अदालत ये लिख देती कि इमरान खान अगली समात या हुक्म सानी अल शफा में रहेंगे तो बात मुख्तलिफ थी। नहीं भाई, ये कहीं भी नहीं लिखा था। ये लिखा है कि इलाज के लिए उनका 4 दिन में इलाज मुकम्मल हो जाए, 3 दिन में डॉक्टर मुतमिन हो जाए और उनके ज़ाती मालिजीन मुतमिन हो जाए, हफ्ते में हो जाए, 2 हफ्ते में हो जाए, उन्हें उसी वक्त जेल जाएगी। वो डील करके यहाँ से बनी गाला नहीं जाएगा, अदालतों से बरी होकर जाएगा। मैं तो हैरान हूँ, कुछ लगड़ बगड़ चमचों की चीखें आ रही हैं कि अभी सिर्फ अदालत सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती रिपोर्ट पर उन्हें फैमिली से मुलाकात और जेल में और हस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दिया। जब अदालतों से बरी होंगे तो ये लगड़ बगड़ मुझे लगता है कुछ सियासतदानों के साथ मुल्क भी छोड़ जाएंगे। खैर, इनकी अपनी मर्जी है। अब सारा बोझ मेडिकल बोर्ड पर है और यही ऑफर मोहसिन नकवी ने बैरिस्टर गौहर खान को की थी, अल शफा ले चले। ये बात गलत है, इससे मैं इख्तलाफ करता हूँ। बैरिस्टर गौहर को कोई नहीं, बैरिस्टर गौहर ने तो ये कहा था कि इमरान खान को ब्लड प्रेशर है ही नहीं, वो मुकम्मल सेहतयाब है। इस पर मेरा ख्याल है पाकिस्तान तरीके इंसाफ को बैरिस्टर गौहर से पूछगिछ करनी चाहिए। आप वो बीमार थे, ब्लड प्रेशर नीचे ऊपर हो रहा था, हार्ट बीट तेज़ कम थी और इसके अलावा 2 चीज़ें उन्होंने और अपनी बहन को बताई है, वो इमानत है। तो उन्होंने किस बेस पर उनको मुकम्मल सेहतयाब कह दिया? इस किस्म की गुफ्तगू करने से उन्हें गुरेज करना चाहिए। वो इस वक्त चेयरमैन PTI हैं और इमरान खान की सेहत के बारे में अगर उन्हें मालूमात नहीं था तो उन्हें क्या जिक्र थी कि मुकम्मल सेहतमंद है। अब हुनर आम है उन्होंने
कि जब बस मेडिकल रिपोर्ट में ही बता गया है कि इमरान खान की हालत क्या है। चलें, खैर अगर डॉक्टर चाहेगा तो 1-2 हफ्ते रख लेंगे, जिसकी तस्दीक पाकिस्तान तरीके इंसाफ भी करी है। इसी दौरान एक और सहाफ़ी ने अपने ट्वीट में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तरीही मेरिट पर मबनी और काबिल तस्लीम करार देते हुए कई सहाफ़ियों ने लिखा है कि फ़ैसला इंसाफ के तकाज़ों से हम अंग है और इसकी सियासी असरात नुमायाँ होंगे। इनका कहना था कि इमरान खान को सियासत से माइनस करने के साथ साथ तरीके इंसाफ की एहतजाजी लॉन्ग मार्च की तहरीक को भी कमज़ोर और बेअसर करने की राह हमवार हो गई है। नहीं बच्चे, आप इतनी जल्दी बड़े ना हो। लॉन्ग मार्च है, अगर इमरान खान याद रख लें, खुद कहेंगे कि लॉन्ग मार्च मनसूख कर दिया जाए, मोहर कर दिया जाए, तो फिर उसी सूरत में होगा। हाँ, पाकिस्तान तरीके इंसाफ को इमरान खान की सेहत पर सियासत करने की नहीं, लेकिन बहनों को जो नौरीन नियाज़ी को, उज़मा नियाज़ी को रिपोर्ट मिली है, उसके बाद बहनें बैरून मुल्क डॉक्टरों से और अल शिफा इंटरनेशनल में मुकम्मल चेकअप के बाद भी मीडिया से गुफ्तगू नहीं करेंगे। लेकिन इमरान खान की सेहत के बारे में आइंदा चंद दिनों में तमाम बताऊँगा। इमरान खान ने कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो फ़िलहाल अदालत के हुक्म के मुताबिक मीडिया को बताना नामुनासिब होगा, क्योंकि इसमें सियासत नहीं। लेकिन जेल में इमरान खान के साथ सियासत बहुत खेला, लेकिन सियासत में इमरान खान ने जेल में इन्हें चिट कर दिया है, इन्हें गिरा दिया, धोबी भटका पड़ा है, ये उठने के काबिल ही नहीं रहे। इसीलिए हुकूमत के बारे में एक हमारे दोस्त ने कहा, खंडरात बता रहे हैं हमारा ताली शान थी, इमरान खान की रिहाई पर नहीं, सिर्फ अस्पताल जाने पर, बहनों से मुलाकात पर ये घबरा गए हैं। तो जिस दिन इमरान खान रिहा होगा तो नून लीग और लगड़ बगड़ शायद मुल्क में ना रहें। खैर, तरदीद और तनकीद का सिलसिला भी जारी है और ये हर सहाफ़ी की राय है, जिसका मर्जी आपको दे। सहाफ़ी सहरिश मान ने नवंबर 2019 को खबर का हवाला देते हुए ट्वीट किया है कि जब कायद नवाज शरीफ की हालत नाजुक बताई जाती थी नहीं, माफ़ी चाहता हूँ मोहतरमा सहरिश मान साहब, बीमार नहीं थी, वो प्लेटलेट्स नीचे गिराए जाते थे, डॉक्टरों को भी नहीं पता था। 19 का हवाला दिया, ट्वीट किया, जब नवाज शरीफ की हालत नाजुक थी तो वो सर्विसेज अस्पताल में VIP कमरे में से अपने घरेलू अस्पताल शरीफ मेडिकल मुंतकिल हो गए थे और सर्विस अस्पताल भी गए तो उन्होंने कहा मुझे बाथरूम में नवाज शरीफ की टाइलें पसंद नहीं, 14 लाख की टाइलें लगाई। और मुस्लिम शावर उन्होंने कहा मुझे पसंद नहीं। गुजरावाला से एक सैनिटरी फैक्ट्री के मालक को बुलाया गया और डबल साइज़ का मुस्लिम शावर नवाज शरीफ के लिए उनके बाथरूम में लगाया गया। लेकिन नवाज शरीफ अमीर आदमी है, वो बड़ा शावर लगा सकते हैं, ये तो अजरा बात थी। लेकिन अल्लाह ताला नवाज शरीफ साहब को भी सेहत ज़िंदगी दे, आसफ अली जरदारी को भी दे, और जो ये बोल रहे हैं और पाकिस्तान तरीके इंसाफ को भी दे, वही काटे। जालम किसी ने आज का किया जुल्म जो आज कर रहा है, जो जिसने 5 साल पहले किया, 10 साल पहले किया, 15 साल 50 साल पहले किया, जालमों का इबरतनाक अंजाम है और इन जालमों का होगा, क्योंकि इतने जुल्म मैंने नहीं देखे। अस्पताल घरेलू शरीफ कम्प्लेक्स मुंतकिल हो गए थे क्योंकि वहाँ इलाज की जदीद सहूलतें मौजूद थी। लेकिन आज इमरान खान के लिए प्राइवेट अस्पताल की तजवीज़ इन लोगों को सदमा लग रही है। इन लोगों को सदमा सा लग रहा है कि इमरान खान को जेल में मुंतकिल किया जा रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट से या अदालतों से इमरान खान के केस झूठे करार देकर तमाम केसों में बरी किया जाएगा, इमरान खान रिहा होंगे। आज तो उन्होंने कहा है कि इस पर सियासत ना की जाए। जेल के अस्पताल के बाहर सेर अफरीदी और अलीमा खाना का कारकुन बिल्कुल ना आएँ, उधर किसी किस्म का शोर नहीं चाहिए, क्योंकि दीगर मरीज़ भी हैं, वो भी हमारे भाई हैं, दीगर मरीज़ हैं, खवातीन हैं, बुजुर्ग हैं। तो अगर जिस दिन इमरान खान रिहा हुए तो फिर ये पाबंदी तो नहीं होगी कि अस्पताल के बाहर ना आए या सियासी बात ना करें। फिर अडियाला जेल से हद्दे नज़र अटक की तरफ चले जाए या जेलम की तरफ सर ही सर होंगे। वो कितनी तादाद होगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मुझे आज नून लीग के कुछ लोगों की चीखें बता रही हैं कि जब प्लेटलेट्स गिरा कर आपने गया तो मुझे सिर्फ बता दें कि नवाज शरीफ साहब 4 साल लंदन रहे, उन्होंने प्लेटलेट्स के कितना ट्रीटमेंट कराया, कौन से डॉक्टर के पास कराया, कौन से अस्पताल से कराया। अब भी उनके ज़ाती मालजीन के बाद ही उनकी बहनों को तसल्ली होगी। नाज़रीन, अच्छी खबर है कि इमरान खान के बारे में प्राइवेट जिन्होंने जाना था अस्पताल का सर्वे कर लिया और इमरान खान को जिस जगह रखा जाना है उसका तयन कर लिया। वहाँ सिक्योरिटी सख्त होगी और डॉक्टर यहाँ अस्पताल के अमले में कुछ और लोग भी हो सकते हैं। लेकिन हमारी दुआ है कि अल्लाह हुक्मरान हो या अपोजिशन, आम शहरी सियासतदान हो या बिजनेसमैन, किसान हो या मजदूर, पठान हो या पंजाबी, सिंधी हो या बलोची, अल्लाह हर पाकिस्तानी को, हर मुसलमान को मुकम्मल सेहत और ईमान वाली ज़िंदगी दे, रिज़्क़ हलाल दे, हराम से पहले उनको मौत दे दे।
नाज़रीन, पाकिस्तान में इमरान खान का केस, इमरान खान के बगैर आजकल सियासत पूरी नहीं हो रही। नवाज शरीफ 13वें खिलाड़ी है, लेकिन इमरान खान की बैटिंग आज भी जारी है। हर तरफ छिक्के चौके, खासकर मुस्लिम लीग नून को इमरान खान के छिक्के चौके की गेंद ग्राउंड से बाहर जाती हुई नजर आ रही है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।